राजस्थान में अशोक गहलोत ये कहा करते थे कि मैं तो कुर्सी छोड़ना चाहता हूं पर कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती। खुद को सियासत का जादूगर भी कहते थे, लेकिन अशोक गहलोत की जादूगरी नहीं चली, मोदी का मैजिक चला। और इसीलिए राजस्थान में जब बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मनाने निकले तो भगवा गुलाल जमकर उड़ाया, खूब जश्न मनाया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जैसे ही इस बात के संकेत मिलने शुरू हुए कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ वापसी कर रही है, वैसे ही चुनावी राज्यों के साथ दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में भी जश्न शुरू हो गया। बीजेपी ऑफिस में मानो दिवाली जैसा जश्न का माहौल दिखा। कोई फूल माला लेकर पहुंचा तो कोई हाथों में मोदी के पोस्टर लहराते दिखा। कुछ बीजेपी समर्थक पीएम मोदी का कटआउट लेकर पहुंचे तो कोई शेर लेकर बधाई देने पहुंच गया। बीजेपी दफ्तर दिल्ली में मेरी मौजूदगी है और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह से सहरा सजाकर और यहाँ पर बड़े बड़े कटआउट्स के साथ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये शेर लेकर पहुंचे हुए हैं। किस लिए लेकर? देखिए, देश का प्रधानमंत्री शेर है और पूरे देश को उस पर गर्व है। और हम जब नरेंद्र मोदी जी आते हैं, हम कहते देखो देखो कौन आया, शेर। राजस्थान में बीजेपी की ये जीत वाकई बड़ी है, इसलिए जैसे ही रुझानों में बीजेपी ने बढ़त बनाई, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज जारी रहा और कांग्रेस के लाखों दावों के बाद भी गहलोत की जादूगरी नहीं चली। बीजेपी कार्यकर्ता ढोल की थाप पर भंगड़ा कर रहे हैं। कोई मिठाई बांटकर एक दूसरे को बधाई दे रहा है तो कहीं आतिशबाजी कर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भगवा परचम लहराने का जश्न मनाया। राजस्थान में बीजेपी की जीत की बड़ी वजह मोदी, मोदी और मोदी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल चेहरा रहे बल्कि रणनीतिकार भी रहे। और जब भरोसे की गारंटी पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चेहरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के बीच जनता को फैसला करना था, तो भरोसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादा खरे उतरे। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थकों ने जश्न के साथ ये मांग भी करनी शुरू कर दी कि राजे का ही राज तिलक किया जाए। बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनी है और कांग्रेस की सरकार को काट फेंकना है। बीजेपी का कार्यकर्ता ही मैडम तर्क तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। और जो राजस्थान में लूट घसोट मची थी, ये बीजेपी ने खत्म कर देंगे। अब देखिए राजकुमारी दिया कुमारी के समर्थकों ने किस तरह खुशी का इजहार किया। दिया समर्थकों ने हाथों में पोस्टर लेकर उन्हें सूबे की कमान सौंपने की मांग की। मध्य प्रदेश, जहां पर 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी रही, बीच में कुछ समय के लिए कमलनाथ का शासन जरूर रहा, लेकिन जब इस बार के चुनाव हुए तो तमाम विश्लेषकों को गलत साबित करते हुए शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर चैंपियन साबित हुए। भोपाल के बीजेपी दफ्तर में झूमते नाचते बीजेपी कार्यकर्ता। नेताओं के दमकते हुए चेहरे, आतिशबाजी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर खिला है बीजेपी का कमल। जो काम हमने किया है प्रदेश के विकास का, वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। 2014 से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। उनका प्यार, आशीर्वाद और मार्गदर्शन और जनता के मन में उनके प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम, डबल इंजन की सरकार के काम, उसका परिणाम आज सामने है।
यूं तो आज तक एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल ने 3 दिन पहले ही बता दिया था कि एमपी में बीजेपी बड़े बहुमत से जीतने जा रही है, लेकिन कांग्रेस लगातार अपने पक्ष में अंदरूनी लहर का दावा कर रही थी। लेकिन आज जब गिनती शुरू हुई तो जाहिर हो गया कि एमपी में लाडली लहर चल रही है। जो पार्टी जमीन के लिए कार्य करती है वही पार्टी को जनता का आशीर्वाद प्रदान होता है, और शिवराज सिंह जी की जो नीतियां मध्य प्रदेश में रही हैं, जनता के कल्याण की नीतियां रही हैं, उसका पूर्ण लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। लाडली बहना मैं कहूंगा कि पूर्ण रूप से गेम चेंजर है, और इसका पूर्ण श्रेय अगर एक व्यक्ति को जाता है तो वो केवल शिवराज सिंह चौहान जी को जाता है। अब तक के नतीजों और रुझानों से साफ है कि एमपी में बीजेपी की लहर चली है। बीजेपी 150 से ज्यादा सीटें जीतती दिख रही है। आज का नतीजा 2003 और 2013 के परिणाम की पुनरावृत्ति की तरह लग रहा है। बीजेपी के नेता इसे मोदी का मैजिक बता रहे हैं। मोदी मैजिक ही है, क्योंकि हमने पहले दिन जब मेरा बूथ सबसे मजबूत का अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, 10 लाख बूथों से संवाद किया था उन्होंने, और हर बूथ को जीतने का संकल्प दिलाया था। तब हमने कहा था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश। आज जनता ने ये आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी को दिया है कि 2024 में ताकत के साथ प्रधानमंत्री जी को इतिहास बनाना है, तो मध्य प्रदेश में हो रहे सेमीफाइनल को प्रचंड बहुमत से जिताना है। जनता ने आशीर्वाद दिया है। मध्य प्रदेश के जन जन का भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है, मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये जो बड़ी विक्ट्री है, ये स्पष्ट दिखाती है कि मोदी जी के जन कल्याणकारी कार्य, गरीब कल्याण के काम, मोदी जी की गारंटी, इसके ऊपर देश को पूरा का पूरा भरोसा है, विश्वास है। अगर गौर करें तो बीजेपी के लिए लाडली योजना गेम चेंजर साबित हुई। महिला वोटों पर फोकस करने की शिवराज सिंह की रणनीति कारगर रही। पीएम मोदी का आक्रामक चुनाव प्रचार कारगर साबित हुआ। बीजेपी एकजुट होकर लड़ी और वो नतीजे में सामने आई। जबकि इसके विपरीत कांग्रेस का अति आत्मविश्वास, दिशाहीन चुनाव प्रचार, खेमेबंदी, कमलनाथ का ढीला नेतृत्व और नेताओं की बयानबाजी पार्टी को ले डूबी। तो शब्दों का उपयोग कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने मेरे प्रति किया पिछले 3 वर्षों में, उन सभी को जवाब मैंने नहीं, जनता ने दे दिया। और जो कहा था मेरे कद के बारे में, उसका जवाब भी ग्वालियर चंबल संभाग की जनता ने उस नेता को दे दिया, और मध्य प्रदेश की नेता ने उस जनता ने उस नेता को। 2024 के लिए बीजेपी ने खुद को मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया है, जबकि कांग्रेस के लिए ये नतीजा सबक की तरह है। नहीं तो 2024 में भी सियासी किस्मत नहीं बदलने वाली। नेहा बाथम के साथ रविश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।